जीवन यात्रा के इस पड़ाव में आज हम बात करने वाले हैं एक रहस्यमय पत्थर के बारे में। यह रहस्यमय पत्थर जहाँ पर स्थित है वह स्थान है ग्राम भड़का, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील में रामगढ़ के समीप स्थित है। भड़का स्थान जो कि एक रहस्यमय पत्थर जिसे कागशिला के नाम से जाना जाता है, उस पत्थर के कारण दूर दूर तक अपनी ऐतिहासिक छवि बनाए हुए हैं। साथ ही पर्यटनीय व दर्शनीय रूप से विख्यात इस स्थान पर समय समय पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या की है। उन तपस्वियों ने अपनी एक अद्भुत छाप यहाँ पर छोड़ी है। उस छाप के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। गुरुदेव जमनालाल जी की तपस्वी स्थल रहा यह स्थान प्राकृतिक रूप से व पर्यटनीय रूप से बहुत ही शांतिप्रिय स्थान है। इस स्थान के बारे में जितना कहा जाए कम है। यहाँ पर आने पर एक अलग ही प्रकार की शांति अपने अंदर आप महसूस करोगे। इस स्थान की जो अभी आपके सामने जो यह धर्मशाला दिखाई दे रही है, यह सबसे प्राचीन धर्मशाला है। यह ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर चलने पर आपको दिखाई देगी यह विशाल चट्टान। इसी चट्टान को कागशिला या कगशिला के नाम से जाना जाता है। यह विशाल चट्टान जो कि लगभग 30 फीट लंबाई में है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 20 फीट के लगभग इसकी चौड़ाई है। और वजन का इसका आकलन किया जाए तो 50 से 60 टन वजनी यह चट्टान लगभग 1 फीट की जगह पर यह टिकी हुई है। इस चट्टान के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ रहने वाले गुरुजी से जानते हैं। हाँ, यह काकशिला माता और यह काकभुसुंडी की बैठक उठक है। ये के बाद में फिर माखनदास जी आया, फिर जमनादास जी आया, फिर भगवत जी प्रसाद आया। ये का केड़ा है यहाँ। और यह सतयुगा में कौओ बैठतो तो हिलती, और अबे दो एक टेका का 3 टेका हुई है धीरे धीरे। और अबे आज भी काकशिला है या यहाँ पुजेरी है। सब देवी देवता से पहला यहाँ प्रार्थना करेगो। वो फलीफूत आदमी है, मन चिंतियों काम है ओको। भाई बहनों ने गुरु महाराज ने गेहूं चावल चुगाया पक्षी के जो मंडिया ये पत्थर ओनते हैं सका ऐसे पूरी बाउंड्री के अंदर है, एक जगह भी नहीं है, पूरी बाउंड्री में ही है। तो आप देख सकते हो गुरुजी ने बताया यहाँ पर कि जो उस समय गुरु महाराज यहाँ पर रहा करते थे, उन्होंने पक्षियों को ढालने के लिए जो गेहूं के दाने फेंके थे वो आज भी उनके यहाँ पर चिन्ह दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो ऐसे जो दाने हैं ये अन्य कहीं पर भी जब हम पत्थर देखते हैं तो वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, परंतु इन शिलाओं पर आसानी से आप देख सकते हो। उन बड़ी शिलाओं के ऊपर भी हर एक शिलाओं पर आप ये गेहूं के निशान देख सकते हो। ऐसी मान्यता है कि ये गुरुजी के द्वारा फेंके गए गेहूं के ही चिन्ह है। हर जगह आप देखोगे तो आपको ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे, मानो आज भी ये गेहूं के दाने यहाँ पर बिखर रहे हो। यह माखनदास जी की बैठक है। ये चरण मंडिया फूल रखे पूजा हुई की। और ये 2 फुट्टा है मोर, फिर मोर की अड्डी मंडरी, फिर अद्दर हल्की पालकी मार के चीन बन गयो उनको तो 5 ये उंगलियां उछल रही है। और यो दड़ है, यो शीश है। यहाँ गुरु महाराज के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर गुरु ने तपस्या की थी, तो उनके पद चिन्ह आप देख सकते हो यहाँ पर स्पष्ट रूप से। आज भी उनके पद चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ 2-2 3-3 शेर पड़े रहता था।
और ये इधर की जो आपको ये जगह दिख रही है थोड़ी गुफा टाइप, यहाँ पर पहले ऐसा कहा जाता है कि शेर रहा करते थे। उस समय पर गुरुजी भी निडर होकर के और शेर भी निडर होकर के यहाँ पर रहते थे। दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार का डर नहीं था उनके बीच में। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, यह वही स्थान है जहाँ पर गुरुदेव बैठकर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या के पदचिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। और इस धुनी के बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा जलती रहती थी बिना किसी ईंधन के, मतलब इसमें किसी प्रकार के कंडे लकड़ी वगैरह नहीं डाली जाती थी, फिर भी यह जलती रहती थी। ऐसी घोर तपस्या उनकी थी। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारी शिलाएं, बहुत सारे पत्थर हैं। और जो गुरु महाराज यहाँ पर रहते थे उनके द्वारा पक्षियों को दाने के बारे में जो हम बता रहे थे, दाने उनके द्वारा ढाले जाते थे, गेहूँ वगैरह के, उनके चिन्ह आज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। शिलाएं बहुत सारी होती है, परंतु ऐसी रहस्यमय शिलाएं केवल ये राजगढ़ जिले के रामगढ़ के पास में जो भड़का गांव है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से ये गेहूं के चिन्ह आज भी उभरे हुए हैं। ये हर शिलाओं की पहचान है। किसी भी शिला के पास में यदि आप जाओगे और गौर से देखोगे तो उनके ऊपर आपको गेहूं के चिन्ह दिखाई देंगे। आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से। यहाँ पर स्थित यह मंदिर बाबा जमनालाल जी का है, जिन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की थी। उनकी समाधि इसी स्थान पर है। इस स्थान का एक और रहस्यमय मंदिर, जहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग, जिसे आपने भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं देखा होगा, इस प्रकार का शिवलिंग यहाँ पर है। आप देख सकते हो एक अलग ही रंग रूप ढंग से बना हुआ यह शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, 107 शिवलिंगों से घिरा हुआ यह एक विशाल शिवलिंग। छोटे छोटे शिवलिंग किस प्रकार की कलाकृति, शंकर भगवान की ऐसी महिमा जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है। उनका नंदी जो कि यहाँ पर विराजमान है। आपको इस स्थान के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं।